खुर्रम शहजाद, जरा बताइएगा कि पिछले साल भी हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद होती रही कि बर वक्त फैसले नहीं किए। अगर एंटिसिपेट करते, जैसे कई ममालिक करते हैं कि विंटर्स में आपको ज़रूरत भी होगी, डिमांड भी ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ेगी, वो देखकर ऑर्डर्स अपने जल्दी बुक करवा लेते तो फ़ायदा होता। और ज़रा ये भी बताइएगा, अब जब हम महंगी LNG खरीद रहे हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा बिजली की कीमत पर और फिर आवाम के ऊपर? देखिए शहजाद, ये लास्ट ईयर से प्रॉब्लम चल रहा है कि जो गैस की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिप कर गई थी कोविड के ज़माने में। उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि हम अपनी प्लानिंग कर लें पहले से, और उस वक्त अगर हम कुछ 6 महीना या साल के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते तो आज हमें ऑफ कोर्स उसका एक फ़ायदा हो रहा होता। तो ये लास्ट ईयर से प्रॉब्लम चल रहा है कि जब भी हम टेंडर करने जाते हैं वो डिले के साथ कर रहे होते हैं, और हम डिमांड सप्लाई को जो है वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या उसको असेस नहीं कर पा रहे। और पूरी दुनिया में कोविड की वजह से हर चीज़ की डिमांड सप्लाई में बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ा है। इसके साथ-साथ अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो है ऑयल की प्राइसेस क्या हैं और लास्ट ईयर ऑयल की प्राइसेस क्या थी। लास्ट ईयर अगर आप अप्रैल मई की बात करें तो उस वक्त तो रिकॉर्ड लो जो है ऑयल प्राइसेस चली गई थी। उस वक्त अगर हम ब्रेंट जो है वो फॉरवर्ड बाय कर लेते टू सर्टेन एक्सटेंट, दो फायदे होते हैं। एक तो एलएनजी की जो जो प्राइसिंग होती है वो ब्रेंट के साथ होती है, उसकी परसेंटेज से एलएनजी की प्राइस निकलती है, गैस की प्राइस। अगर हम वो फॉरवर्ड बाय करते तो अगर ऑयल ऊपर भी आ गया था, आज $70 प्लस चला गया है ऑयल पर बैरल, तो अगर ये साथ होता तो ना सिर्फ हमें एलएनजी की प्राइस में फायदा हो रहा होता, बल्कि जो क्रूड ऑयल है उसकी अपनी इंपोर्ट में हमें काफी फायदा हो रहा होता। जी। अगर आप ये बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए शहज़ाद, 2 बड़े इम्पैक्ट्स हैं। एक ना सिर्फ़ ये कि एलएनजी हमें महँगी जो है खरीदनी पड़ रही है, अपने जो है वो डिमांड सप्लाई को असेस ना करने की वजह से और डिले डिसीज़न लेने की वजह से। दूसरी मसला ये है कि डॉलर जो है वो एप्रिशिएट भी कर गया है। तकरीबन 9-10% अगेंस्ट रुपी जो है एप्रिसिएशन हुई है डॉलर की। तो ये एक और बड़ा इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से महँगाई में डबल एज सॉर्ड जिसे कहते हैं, दो-धारी तलवार। एक तरफ एनर्जी की प्राइस ज़्यादा मिलना कंट्री को, सही और है। दूसरा जो है वो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इन दोनों की वजह से महँगाई में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो खुर्रम, आप कह रहे हैं कि डीवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट है और वैसे भी महंगी LNG खरीदी जा रही है, तो जो सार्फिन है उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि वैसे तो हुकूमत कह रही है कि हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब महंगी LNG खरीदी जाती है तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट आती है उसकी मद में तो जो प्राइस है बिजली की वो तो महंगी होगी, तो यानी कि आवाम को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल। देखें, जब भी अब तो हमारा ज़्यादातर एनएसआर जो है वो एलएनजी पे ही हो रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर भी, इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं, और जो है उसका डेफ़िनेटली इम्पैक्ट दोनों तरफ आ सकता है। ना सिर्फ़ कंज़्यूमर पे, जो हाउसहोल्ड्स हैं वो उन पे भी आ सकता है और आएगा नेचुरली, और दूसरा ऑफ़ कोर्स हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी आएगा। तो ये महँगाई की वजह जो है एक डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी होगी। तो देखें, टोटल अगर वेट देखें आप, जो जो पावर का और ऑयल का ये सारा है, तकरीबन 10% के करीब डायरेक्ट बनता है। और अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, जो रुपी की कदर में कमी हुई है, वो भी ऐड कर लें तो उसका इम्पैक्ट तकरीबन 1 से 1.5%, रफली 2% तक इन्फ्लेशन पे एडिशनल आ सकता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट की। इनडायरेक्ट ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और रुपी अगर डेप्रिशिएट कर रहा है और आप महँगा ऑयल जो है वो या गैस जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली ओवरऑल इकोनॉमी में जो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है प्लस एनर्जी कॉस्ट, इन जी। दोनों का इम्पैक्ट जो है वो आपकी सीपीआई बास्केट में आता है। तो नेचुरली आने वाले महीनों में जब पास ऑन होंगी कीमतें, जब आप टैरिफ को पास ऑन करेंगे, तो जी। नेचुरली उस एडजस्टमेंट में महंगाई की जो है वो नजर आएगी। अच्छा खुरम, LNG का फायदा हमें ये था, एक तो वैसे ही हमारे अपने जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं तो हम RLNG को एक सब्सिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जो नए पावर प्लांट्स लगे हैं वो भी LNG बेस्ड हैं, तो उस के ज़रिए हम बिजली भी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल क्या होगा कि ये महंगी LNG आप इंपोर्ट करें और इस पर आप अपने RLNG प्लांट्स चलाकर बिजली पैदा करें, या अब फर्नेस ऑयल जो है उसी से आप बिजली पैदा करेंगे अपने पुराने प्लांट्स में, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा? शहज़ाद, देखें, आपको ये पता है कि एक ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है जिसमें एफिशिएंसी जो है काउंट की जाती है प्लांट्स की, जिसमें फ्यूल की जो है प्राइस भी जो है काउंट की जाती है कि कौन सा फ्यूल सस्ता है, कौन सा महंगा है, और ऑर्डर ऑफ मेरिट में ये आता है कि कौन सा प्लांट जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको जो है वो प्रायोरिटी दी जाए। तो मेरे ख्याल में अगर ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से चला जाए तो ये देखना होगा कि एलएनजी अगर महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा और फ्यूल ऑयल सस्ता हो गया, फर्नेस ऑयल अगर वो इनएफिशिएंट है और इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है कि उससे
बिजली जो बनाई जाए वो जो है वो सस्ती बने रिलेटिव टू एलएनजी। तो मेरे ख्याल में ये जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से चलेंगे तो आपके यहाँ एफिशिएंसी के साथ साथ अकाउंट फॉर ये फ्यूल प्राइस भी की जाएगी। तो लेकिन मेरे ख्याल में एलएनजी की प्राइसेस जो है एक एक फिनोमेनन ऐसा है कि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों में नॉर्मली जो है वो गैस की जो जो कंजम्पशन है काफ़ी बढ़ जाती है। तो लगता ये है कि प्राइसेस जो है ऊपर ही रहेंगी और हमें जो है प्रोएक्टिव भी रहना है, ना सिर्फ ऑर्डर ऑफ मेरिट को फॉलो करना है बल्कि प्रोएक्टिव भी रहना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट जल्दी हम बात है जो आप है। जो कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव रहना है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि कोरोना के बाद बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, तो ये एंटिसिपेट करना, प्रोजेक्शंस करना कि कब कीमत कब होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर क्या वजह है कि कई ममालिक हैं, चाइना, जापान, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में ही उन्होंने अपनी विंटर की खरीदारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि डिमांड होगी और फिर जो है एक प्रेशर आता है जब डिमांड पे, तो कीमत बढ़ती है। तो जब दूसरे मुल्क की एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अब यही यही तो एक सरप्राइज़िंग फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको असेसमेंट अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी और ग्लोबल मार्केट पे नज़र बहुत क्लोज़ली रखनी होगी कि एनर्जी मार्केट्स किस तरफ जा रही हैं। एक तो एनर्जी जो है अल्टरनेट की तरफ जा रही है, सिर्फ़ क्रूड ऑयल नहीं है, उसके अलावा भी अल्टरनेट जो है वो सॉल्यूशंस हैं, उसकी तरफ जा रही है। दूसरा, शहज़ाद मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, पैसा इतना सस्ता है इस वक़्त ग्लोबल मार्केट में भी, और बेसिक्स की जो है वो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। खाने-पीने की अशिया की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना में कहीं पे अगर लॉकडाउन है, कहीं नहीं है, तो बेसिक्स में जो है वो बेसिक्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो यहीं से हमारी जो है वो प्रेडिक्शन जो है ड्राइव होनी चाहिए, फ़ोरकास्ट ड्राइव होनी चाहिए और हमें 6 महीना सिर्फ़ नहीं बल्कि अगले 2, 4, 5 साल की जो है वो फ़ोरकास्ट लेनी चाहिए कि कहाँ पे एनर्जी मार्केट जा रही हैं, किस अल्टरनेट की कीमत बढ़ेगी और हमारी जो है ज़रूरियात क्या है, हमें किस तरफ फ्यूल को भी लेके जाना है। लाज़मी नहीं है कि हम सिर्फ़ बैठे रहें और सिर्फ़ ये देखें जी एनर्जी मार्केट बढ़ गई है और कम हो गई है और हम फिर जाके रिएक्टिव अप्रोच रखें। प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।